प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी 2025 एग्जामिनेशन आज से यानी कि 4 फरवरी 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है। उसी के रिगार्डिंग आप सभी के कमेंट मुझे देखने को मिले कि भैया एसएससी जीडी का एग्जाम आज से स्टार्ट हो रहा है और हमें डर लगना भी स्टार्ट हो गया है। प्यारे साथियों मैं आप सभी के लिए एक बात बताऊं, जो अच्छी और बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं एग्जाम आने पर उन्हीं को डर लगता है। ठीक है, उनको कोई भी डर नहीं लगता है जिनकी तैयारी होती ही नहीं है और वो तैयारी करते ही नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता है। भैया डर उन्हीं को लगता है जिनकी मजबूती से और एकदम अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी होती है। दूसरा डाउट आपका मुझे ये देखने को मिला कि भैया आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी में 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। हम एग्जाम देने जाएंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, मॉडरेट होते हैं, वो क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाते हैं। और भैया एसएससी जीडी में 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका फायदा हम कैसे उठाएं? प्यारे साथियों इसका फायदा आप उठाओगे अगर आप इस सेशन को देख रही हो तो 100% इसका आप फायदा उठाओगे। क्योंकि भैया इसका फायदा कैसे उठा सकते हो? तुक्का लगाकर। आप सभी अब कह रहे होंगे कि भैया आप एक टीचर होकर कैसी बात कर रहे हैं, तो भैया मैं कोई भी गलत बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूं। क्योंकि भैया आज जो मैं आपके लिए वो टेक्निक लेकर आया हूं, अगर आपसे बहुत सारे यानी कि कम से कम क्वेश्चन छूट जाते हैं तो उनमें आप तुक्का लगाकर अपना फायदा उठा सकते हो। क्योंकि भैया 1/8 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब है 7 क्वेश्चन गलत करने पर और एक क्वेश्चन सही करने पर जब आपका नंबर 0 होता है, तो भैया क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। आप कहेंगे कि भैया बिल्कुल फायदा उठाएंगे, लेकिन कैसे उठाएं? भैया तुक्का लगाकर। चलो ठीक है भैया तुक्का लगाएंगे, लेकिन तुक्का भी भैया लगाने की बहुत सारी टेक्निक होती हैं। ऐसे तुक्का नहीं लगाया जाता है जैसे कि बहुत सारे टीचर्स ने कह दिया कि भैया ए भराना या बी भी भराना या सी भराना या डी भराना। भैया कोई तो लॉजिक होगा तुक्का लगाने का। जी हाँ भैया लॉजिक है, लेकिन आज आपको अपने दिलीप भाई के लिए थोड़ा सा टाइम निकालकर इस सेशन को देखना होगा, तभी जाकर आपको बहुत सारी टेक्निक समझ में आएंगी। और एसएससी जीडी में आप जो भी तुक्का लगाओगे गारंटी है 90% वो तुक्का आपका सटीक बैठेगा। ठीक है, कितना? 90% की गारंटी मैं ले रहा हूं, 90% वो तुक्का आपका सही बैठेगा। तो चलिए भैया देरी किस बात की करते हैं, जानते हैं तुक्का लगाने की टेक्निक। लेकिन उससे पहले जो नए साथी हैं वो एक बार रीपॉइंट क्लासेस को भैया सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करना है, ताकि भैया आपके सभी भाई बहनों का भी फायदा हो सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं एसएससी जीडी 2025 एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें आप तुक्का लगाकर कैसे अपना फायदा उठाएंगे। एसएससी जीडी 2025 जो एग्जामिनेशन है आपका, ठीक है, इसमें क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? भैया क्वेश्चन कितने पूछे जाने हैं? तो क्वेश्चन प्यारे साथी 80 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? एक क्वेश्चन भैया 2 नंबर का है, यानी कि आपके 160 नंबर का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना? 160 नंबर का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यही नेगेटिव मार्किंग की बात करें, नेगेटिव मार्किंग की, तो भैया 1/8 का इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 0.25 दिख रहा होगा, इसका मतलब भी यही है 1/8 की नेगेटिव मार्किंग, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो सीधी सी बात है 0.25 का मतलब है 1/8 की नेगेटिव मार्किंग। प्यारे साथी समझना, जो एसएससी जीडी में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर कैसे सेट करता है। ठीक है, तो भैया 3 प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, कैसे 3 टाइप के? तो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक इजी पूछा जाता है आपसे, इजी क्वेश्चन।
एक आपसे मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉडरेट, और तीसरा आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप कहोगे भैया हाँ ऐसा ही होता है, इजी क्वेश्चन की संख्या आपको 30% यानी कि 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, मॉडरेट की भैया आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कितना? इजी 30 क्वेश्चन और मॉडरेट 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और जो हार्ड होंगे उनका भैया कितना? 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस प्रकार से एग्जामिनर भैया आपके एसएससी जीडी के एग्जाम को सेट करता है। ठीक है, 30, 30, 60 और 20 कितना हुआ? टोटल 80 क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से 80 क्वेश्चन आपके सेट होते हैं एसएससी जीडी एग्जामिनर में। ठीक है, एसएससी जीडी एग्जाम में। प्यारे साथी देखो, इजी क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स कर देते हैं, इजी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जो बेहतरीन तैयारी कर जाते हैं, जिनकी अच्छी तैयारी होती है, वो मॉडरेट क्वेश्चन भी कर देते हैं। ठीक है, कितने? मॉडरेट क्वेश्चन भी कर देते हैं। और जिनका सपना होता है एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने का, वो हार्ड क्वेश्चन करने का भी दम रखते हैं, और इसमें से भी भैया 5 से 10 क्वेश्चन वो बेहतरीन तरीके से कर आते हैं। यानी कि मैं बात करूं एक गुड स्टूडेंट्स की, एक गुड स्टूडेंट्स क्या करता है भैया? कम से कम 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। कितना? 65 क्वेश्चन एक गुड स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करता है। वहीं मैं एक बेस्ट स्टूडेंट्स की बात करूं, बेस्ट स्टूडेंट की, तो भैया बेस्ट स्टूडेंट भैया 70 से 75 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट करता है। ठीक है, अब जो बिल्कुल नल्ले होते हैं, जो कुछ भी पढ़कर नहीं जाते हैं, अब बात आती है उनकी। लेकिन जो 65 क्वेश्चन कर रहे हैं ये गुड स्टूडेंट्स, अभी भी इनका भैया 15 क्वेश्चन बचा है, और 15 क्वेश्चंस में ये तुक्का लगाकर भैया अपना फायदा कर सकते हैं। यहाँ भी 10 क्वेश्चन इनके बचे हुए हैं, 10 से 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये भी यहाँ तुक्का लगाकर, अगर आप 70 से 75 क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर आप 65 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पता है कि भैया हमने बिल्कुल ये सही करे हैं और 15 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं, तो भैया यहां पर आपको तुक्का लगाना चाहिए। 10 क्वेश्चन आपको लगता है कि भैया मैंने 75 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन ठीक कर दिए हैं, 10 क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, यहां पर आपको तुक्का लगाना चाहिए। यहां पर 100% आपको भैया 100% आपको फायदा मिलेगा, ये आपके भाई की गारंटी है। अब ये फायदा कैसे मिलेगा? फायदा आपको मिलेगा, आपने 10 क्वेश्चन करे, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, सपोज देन आपसे जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नहीं हुए, जीके जीएस के, तो भैया जीके जीएस में आपको क्या करना है? जो मैंने देखा है एसएससी जीडी में, जीके जीएस का जो ऑप्शन ज्यादातर होता है वो बी या डी होता है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुए हैं जीके जीएस में, तो आप बी भर दीजिए या फिर डी भर दीजिए। ठीक है, आप बी भर दीजिए या डी भर दीजिए। नेक्स्ट, या फिर आपसे भैया मैथ में नहीं हुआ है, ठीक है, मैथ में नहीं हुए हैं, तो मैथ में आपको क्या करना है? आपको मैथ में ए भरना है। ठीक है, क्या भरना है? ए भरना है। ठीक है, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं मैथ में उनका देख लेना प्यारे साथी, एक क्वेश्चन भैया राइट होता है, ए ऑप्शन राइट होता है। ठीक है, आपको ए भरना है, या फिर मैथ में आपको एनओटी का ऑप्शन देखने को मिले, नन ऑफ दिस, तो आपको वो भरना है एनओटी का। ठीक है, या फिर आपको भैया लग रहा है मैथ का क्वेश्चन बहुत इजी है और ये हमें समझ नहीं आ रहा है, ये हम पर नहीं हो रहा है, अगर मैथ का इजी क्वेश्चन है तो उसको भैया बी टिक कर कराइए, आपको 100% फायदा मिलेगा। नेक्स्ट भैया रीजनिंग में आपको क्या करना है? रीजनिंग में प्यारे साथी आपको सी ऑप्शन पर टिक लगाना है, सी ऑप्शन पर टिक लगाना है। बचा हिंदी, भैया हिंदी आप सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी में आपको तुक्का लगाने की जरूरत है। क्या हिंदी में तुक्का लगाने की जरूरत है? ठीक है, सपोज देन जीके जीएस में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, XYZ कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, A, B, C और D। ठीक है, A, B, C, D आपको दिए होते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपने ऑप्शन पढ़ने स्टार्ट हुए। ठीक है, A,
पढ़ा आपने, बी पढ़ा आपने, सी पढ़ा आपने, डी पढ़ा। आपको पता लग गया कि भैया ए और भैया आपका सी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इतना अगर स्टूडेंट्स ने तैयारी करी है तो वो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एलिमेंट करने में भैया यूं ही कर लेते हैं। अगर आपने तैयारी की है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 ऑप्शन एलिमेंट करने में भैया कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको पता चल गया कि भैया ए और सी तो इसमें से हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर आपको क्या करना है, आपको करना है कि क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ो और फिर भी समझ ना आए तो या तो फिर आप बी पर टिक कर दो या फिर आपको डी पर टिक कर देना है। प्यारे साथी, इस तरीके से आपका 100% यानी कि मैं आपसे कहूं 90% ठीक होने का चांस है, ठीक है। आपने क्या करा कि आपसे 5 क्वेश्चन ऐसे नहीं हो रहे हैं, तो अगर आपने 5 क्वेश्चन में बी भरा है तो 5 क्वेश्चन में बी ऑप्शन लगाना, ठीक है। अगर आपने डी भरा है तो आपको डी आपको फिल करना है। तीसरी बात मैं आपके लिए बताऊं, ठीक है, जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने आंसर की देखी है एसएससी जीडी की, ठीक है, क्या होता है, जैसे कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा, दूसरा क्वेश्चन पूछा और फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन, फिर आपसे चौथा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन रहे आपके। आपने क्या करा, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, इसमें आपने बी को टिक कर दिया, ठीक है, दूसरे में आपने ए को टिक कर दिया और तीसरा आप पर नहीं आता है, तीसरा आपको नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, तो प्यारे साथी आंख बंद कर तीसरे में डी को गोला कर देना, ठीक है। क्या करना है, तीसरे में आपको डी पर गोला कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है, जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन आपको पता है, दूसरा क्वेश्चन आपको पता है, लेकिन तीसरे क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप आंख बंद कर डी आप टिक कर देना, ठीक है। चलिए भैया, ये थी आपकी कुछ टेक्निक तुक्का लगाने की, और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर इन टेक्निक को आप भैया इस्तेमाल करते हो तो एसएससी जीडी में भैया आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। देखो आपने, मैंने जैसे कि अभी आपसे कहा कि आपने 65 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है, 65 क्वेश्चन कर दिए, अब बचे आपके 15 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन आपके, ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके बचे, ठीक है। 15 क्वेश्चन में से भैया मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर आप इस प्रकार से तुक्का लगाते हो तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके सही होने की 90% संभावना है। अगर आपने 5 क्वेश्चन ठीक कर दिए तो यहां पर कितने नंबर बन जाएंगे, 5 दूनी 10 नंबर आपके यहां पर बन जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का 1-2 नंबर यहां पर कट होगा, तो उससे भैया कोई भी नहीं है, 8 नंबर आपके फिर भी यहां पर ठीक हो जाएंगे, ठीक है प्यारे साथियों। तो चलिए, यही कुछ बातें मुझे आपको शेयर करनी थी। इस प्रकार से इन टेक्निक को भैया आप फॉलो करते हैं तो आपका 90% फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू दोस्तों।